ए फोर्स एफ एक्सेलरेशन ए टाइम टी आर चूज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि मैं एम एल टी की बजाय फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल मान लूँ तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी। मैं मान लेता हूँ चलो फोर्स की पावर एक्स, एक्सेलरेशन की पावर वाई और टाइम की पावर जेड जो है, ये डायमेंशन आ रही है हमारे पास एनर्जी की। अब अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लग जाए तो इजीली हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी। तो पहले तो अपन इसका डिटेल मेथड समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, फिर इसके इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे। तो कोई एनर्जी की डायमेंशन क्या लिख सकते हैं अपन, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ होल पावर एक्स। एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होल पावर वाई हो गई। टाइम की तो टाइम ही है, तो यहाँ से मैं m1 l2 t-2 को लिख सकता हूँ। m की पावर x, l की पावर यहाँ से x आएगी, यहाँ से y आ जाएगी। टाइम की पावर यहाँ से -2x, -2y, यहाँ से z। अब अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है, तो m की पावर x है, यहाँ x की, यहाँ m की पावर 1 है, तो x की वैल्यू तो 1 आ गई। सिमिलरली l की पावर यहाँ 2 है, यहाँ l की पावर है x प्लस वाई, x की वैल्यू 1 रख दी तो y की वैल्यू भी यहाँ से 1 आ गई। t की पावर है -2, या t की पावर है -2x 2y प्लस जेड। सॉल्व करते तो जेड की वैल्यू आ गई 2। मतलब मैं एनर्जी को लिख सकता हूँ f की पावर 1, a की पावर 1, t की पावर 2। दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने एनर्जी को f, a और t को फंडामेंटल मानते हुए उनकी फॉर्म में लिख दिया। अब ये तो हो गया सिंपल मेथड। अब इसकी वजह अगर कैसे करें अपन, तो अपन को एनर्जी तो बनानी है फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम की फॉर्म में। तो कोई भी रिलेशन काम में ले लो, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला जो है हमारे पास अगर वो करेक्ट है तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट होता है। तो एनर्जी का याद करें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एनर्जी की यूनिट वही होती है जो वर्क की होती है, तो मतलब एफ इंटू एस। जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी वही एनर्जी की होगी। यहाँ से तो फोर्स आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट को एक्सेलरेशन और टाइम में कन्वर्ट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट को सेकंड इक्वेशन से लिख सकता हूँ हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन वही होगी जो ए टी स्क्वायर की है। तो इस तरह से मैंने पूरी एनर्जी को फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ से F1A1 T² आ गया सीधा सीधा। सिंपल। और जहां आपको ऐसा हिट कर जाए फिर तो तुरंत आंसर आ जाएगा, हिट ना करे तो आप ये पूरा डिटेल मेथड जो है वो काम में ले सकते हो।